वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर हम बात करें तो कल पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेजेस का आखिरी मैच खेलेगा और कल का मैच जो है वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान अपना सफर इस टूर्नामेंट में मजीद कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, क्योंकि कल का जो मैच है पाकिस्तान का नमीबिया के साथ वो ये फैसला करेगा कि सुपर 8 में हमने जाना है या नहीं जाना। अब सिंपल सी क्वेश्चन है वहां पर पाकिस्तान के पास के पाकिस्तान अगर वो मैच जीतता है तो सिर्फ जीतता है, रन रेट वहां पर मैटर नहीं करेगा। फिर पाकिस्तान जो पॉइंट्स होंगे वो यूएसए से ज्यादा होंगे तो इसके साथ पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के स्टेजेस में। और अगर पाकिस्तान वहां पर हार जाता है, नमीबिया जीत जाता है, तो उसका मतलब ये है कि यूएसए वहां पर शुरू हो जाएगा सुपर 8 स्टेजेस के लिए, क्योंकि यूएसए के पास ऑलरेडी हमने देखा कि 4 पॉइंट्स मौजूद है और यूएसए का करंटली जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछला मैच अपना 61 रन से हार के अपने नेट रन रेट पे भी हिट खाई थी। अब यहाँ पर एक और स्टेज हो सकती सिचुएशन हो सकती है, अगर कल का मैच वॉश आउट हो जाता है जिसके चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन अगर बारिश फॉर एग्जांपल हो भी जाती है तो भी पाकिस्तान के जो एक पॉइंट मिलेगा उसके साथ पाकिस्तान के पॉइंट्स यूएसए से ज्यादा होंगे तो पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। अब सुपर 8 की लाइनअप ऑलमोस्ट हमारे पास अगर हम बात करें पूरी है, 8 टीमों ने सुपर 8 में जाना है। अब जिस तरह नाम से जाहिर है सुपर 8, तो वहां पर 7 टीमें कंफर्म हो चुकी हैं, एक स्पॉट खाली है, वो कल पाकिस्तान या यूएसए में से कोई एक वहां पर जाके उस स्पॉट को फिल करेगा। जो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल ग्रुप बनेगा वहां पर, उसमें हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका वहां पर ऑलरेडी क्वालिफाई करके उसमें ग्रुप में से कहते स्लॉट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहां पर इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज मौजूद है। जिम्बाब्वे का वहां पर आपके लिए एक जिसे कहते हैं प्लेजेंट सरप्राइज आप कह सकते हैं कि वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर सकी, वो टूर्नामेंट से बाहर होगी और जिम्बाब्वे आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको उनकी लाइनअप भी बता दी। कल के मैच के बाद से मैंने आपको बता दिया, क्लियर इक्वेशन है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ने वहां पर मैच जीतना है और फिर क्वालिफाई करके आगे जाना है। तो ये सिंपल है। इवन अगर आप इस तरीके से भी देखें इसको कि अगर आप एट द एंड आपकी टीम एक टूर्नामेंट में नमीबिया को भी नहीं हरा सक रही तो उसके बाद आपकी टीम का आगे जाना डिजर्व भी नहीं करते, तो उस तरीके से तो वो सिंपल इक्वेशन है, आपने उनको हराना है और आगे जाना है सुपर 8 में। और सुपर 8 में भी आपके पास फिर एक रियल चांस है, आप इस चीज को कह सकते हैं कि आगे सेमीज के लिए क्वालिफाई करने के लिए, कि वहां पर आपके पास इंग्लैंड है। वो इतनी हमने देखा है कि एक आध बिल्कुल क्लोज कॉल्स हुई उनकी इस टूर्नामेंट में, आप उनको उन कंडीशंस में जहां पर आपने खेलना है, श्रीलंका में स्पिन जहां पर आपके पास ऐसा डिपार्टमेंट आपके पास स्पिन में हैवीली लोडेड है और आपके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद है, तो आप उनको वहां पर पकड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो वहां पर आप न्यूजीलैंड को, हालांकि न्यूजीलैंड अच्छी क्रिकेट खेल रही है आप देख रहे हैं, लेकिन उन कंडीशन में मे भी आप उनको वहां पर टफ टाइम दे सकते हैं। श्रीलंका के अगेंस्ट आप रिसेंटली वहां पर सीरीज में खेलने गए थे, उन कंडीशन में आप वहां पर आपने अच्छा किया था, तो वहां पर आपके पास एक रियल चांस मौजूद है सुपर 8 में, जो कंसिडरिंग जो आपका वहां पर ग्रुप है, तो वहां पर भी आपको अगेन अच्छा खेलना होगा और अच्छी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा और अच्छे तरीके से वहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो आपके पास वहां पर एक रियल चांस मौजूद है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से वो होगा, लेकिन उससे पहले आपका हर्डल मैंने जिस तरह आपको कहा कि कल वाला मैच है। अब कल वाले मैच के हवाले से आपको ये बताते चलें कि अभी तक जो चीजें पता चल रही हैं, जो सोर्सेज थ्रू कुछ खबरें आ रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल की जो डिमांड थी यहाँ पर कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान को ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह बाकियों को शामिल किया जाए, तो वो मुझे पूरी होती नजर नहीं आ रही। और लोग कह रहे हैं कि जो सोर्स के थ्रू अभी तक खबरें आई हैं, तो वो जो मैनेजमेंट है वो उनको बिठाने पे हेजिडेंट है, ये तीनों सीनियर प्लेयर्स को। लेकिन इसके अलावा ये चीज देखी जा रही है, मे बी आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी को स्टिल अभी तक बात चल रही है कि उनको बिठा के किसी एक पेसर को खिलाया जाए। ख्वाजा नाफे पे डिस्कशन चल रही है, लेकिन ख्वाजा नाफे अगर आएंगे अंदर तो किसकी जगह आएंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। मेरे नज़दीक अगर आप ये चीज़ पूछेंगे तो मैं इस तरीके से इसे देखता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को बिठा देना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की जगह आप सलमान मिर्जा को ले आएं, या इवन आप नसीम शाह को लाना चाहते हैं तो उनको ले आएं। दूसरी तरफ अगर आप बैटर्स को खिलाना चाहते हैं, प्रॉपर मौका देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लेके आए ख्वाजा नाफे को 4 नंबर पे। और उस एक प्रोपेगेंडा का मैं आपको यहाँ पर जवाब देता चलूँ, जो यहाँ पर सिंपथाइज कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, और इवन शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को भी इसी लिस्ट में शामिल करें, लेकिन सिंपथाइजर ज्यादा उठ रहे हैं यहाँ पर बाबर आजम के, जो कह रहे हैं उनको 4 नंबर पे खिला के यहाँ जाया किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनसे मेरा एक सवाल है कि टी20 फॉर्मेट में 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जो आईसीसी इवेंट था वहां पर वो कैप्टन थे, उनकी परफॉर्मेंस वहां पर क्या थी, उन्होंने वहां पर क्या परफॉर्मेंस दी, वो उसको जस्टिफाई करें पहले। फिर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में वहां पर उनकी क्या एज अ ओपनर ही खेले, कैप्टन थे वो वहां पर, तब तो उनके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा था, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, सबसे पहले आप उस चीज को जस्टिफाई करें, फिर हम आपको इस चीज का बताएंगे कि वो 4 पे खेलने के लायक है या 11 में खेलने के लायक है या नहीं है, तो हम वो बात की बात करेंगे।
होंगे, तो सबसे पहले आप उस सवाल का जवाब दें। तो मैंने आपको ये बताया कि क्या मैनेजमेंट सोच रही है और मेरी क्या सोच होनी चाहिए, और मैंने आपको एक क्लियर व्यू दे दिया कि कल का मैच किस तरीके से इंपॉर्टेंस का हामी है। पाकिस्तान ने अपना नेट रन रेट जो खराब किया था इंडिया से हार के, तो उसकी वजह से ये पाकिस्तान के लिए एक मस्ट विन गेम बन गई है। और अच्छे तरीके से, सिर्फ मस्ट विन जिसे कहते हैं सिर्फ जीतना नहीं है, अच्छे तरीके से जीत के आगे जाएं, कॉन्फिडेंस लेके जाएं, तो आपके पास एक रियल चांस स्टिल मौजूद है सुपर 8 के मैचेस जो आपका ग्रुप देखे, तो वहां पर आप इवन सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।